रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि अजमाइन, अम्मा बाद। हज़रत मौलाना अलीमुद्दीन शाकर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मुबारक महफिल में हाज़री, उलमाए किराम की ज़ियारत, आप हज़रात से मुलाकात और कुछ अर्ज़ करने का मौका फराहम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा मिल बैठना कबूल फरमाए, कुछ मकसद की बातें कहने सुनने की तौफीक अता फरमाए और दीन हक़ की जो बात इल्म में आए, समझ में आए, अल्लाह पाक अमल की तौफीक से भी नवाज़े। खुतबा किराम की एक लंबी फहरिस्त है, इसलिए मैंने दरख्वास्त की कि मुझे मैं मुदर्रिस आदमी सुबह सुबह पढ़ाने जल्दी फारिग कर दें। उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने दरख्वास्त कबूल फरमा ली। तकरीरें तो होंगी बात, मैं हाज़िरी के लिए और हज़रत मौलाना अलीमुद्दीन शाकर के हुक्म की तामील के लिए दो तीन गुजारिशात करना चाहूँगा, किसी तमहीद के बगैर। पहली बात यह कि जब हम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का जिक्र करते हैं और सहाबा किराम का लफ्ज़ बोलते हैं, जुमला बोलते हैं, तो इसमें हर वो शख्सियत शामिल होती है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमान की हालत में ज़ियारत की और हुजूर की महफ़िल नसीब हुई, कलिमा पढ़ा। हर शख्सियत इसमें शरीक होती है, कोई मुस्तस्ना नहीं। उसमें अज़वाज मुतहहरात भी हैं, मुहाजिरीन भी हैं, अंसार भी हैं, उसमें अहले बैत इज़ाम भी हैं। हर वो शख्सियत जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ईमान की हालत में की या हुजूर की मजलिस में बैठा, उसमें शामिल। लेकिन खुद कुरान पाक ने सहाबा किराम के मुख्तलिफ तबक़ात का मुख्तलिफ हवालों से जिक्र किया। अज़वाज मुतहहरात का मुस्तक़िलन जिक्र है, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम। मुहाजिरीन का अलग उन्वान के साथ जिक्र है, अंसार का एक अलग उन्वान के साथ जिक्र है, अहले बैत इज़ाम का एक अलग उन्वान के साथ जिक्र है, वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान एक मुस्तक़िल उन्वान के साथ जिक्र है। ये मुख्तलिफ तबक़ात का कुरान पाक ने खुद भी तज़किरा किया है, तारुफ के लिए, इम्तियाज़ के लिए। इसलिए सहाबा किराम के मजमूई दायरे में मेन स्ट्रीम में शामिल रहते हुए भी तबक़ात का जिक्र अलग अलग होता है, कुरान पाक ने भी किया। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में, सैकड़ों इरशादात में ये तबक़ात का अलग अलग जिक्र मौजूद है, इन सब उन्वानात के साथ मौजूद है। बल्कि अहादीस में तो एक और हवाले से इम्तियाज भी जिक्र होता है, बदरियों का मुस्तकिल जिक्र, मिम्मन शहीद बद्र। बहुत से सहाबा का एजाज, बहुत बड़ा एजाज है, मिम्मन शहीद बद्र, बदरिया बदर में शरीक हुए थे, ये एक मुस्तकिल इम्तियाज जिक्र होता है। मिम्मन बाया तहत शजर, ये उन सहाबा में से है जिन्होंने दरख्त के नीचे बैत की थी। मिम्मन बाया फिल अक़बा, ये उन अंसारी सहाबा में से है जिन्होंने अक़बा सानिया, अक़बा उला में बैत की थी। ये अलग अलग इम्तियाज़ात कुरान पाक में भी हैं, हदीस, और ये इम्तियाज़ात हैं, एजाज़ात हैं, दर्जा बंदी भी है। यानी इन तबक़ात और दर्जात में अलग अलग दर्जा बंदी भी है। एक रिवायत इत्तिफाक से कल परसों सबक में आ गई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक दौर था जब लोग जंग में जाते थे, जिहाद में, कहते क्या तुम में कोई बुजुर्ग मौजूद है जिन्होंने हुजूर की ज़ियारत की है? इनकी बरकत से दुआ कर। फिर एक अगला ज़माना आया तो
क्या कोई बुजुर्ग मौजूद है जिन्होंने किसी सहाबी की ज़ियारत? ये एक तबका कौन सा है? ताबईन। किसी कोई बुजुर्ग ऐसा है जिसने किसी सहाबी की ज़ियारत की है? हाँ, तसल्ली है। एक दौर आया कि मिम्मन साहिबा मन साहिबा मन साहिबा रसूलुल्लाह, इसने सहाबा की ज़ियारत करने वालों में से किसी की ज़ियारत की। ये दर्जाबंदी भी थी और उस दर्जाबंदी के मुताबिक उनका एहतराम भी होता था। इसलिए पहली बात तो मैंने अर्ज़ की है कि सहाबा किराम के में इज्तिमाई धारे में मेन स्ट्रीम पे है। सहाबा किराम की मेन स्ट्रीम में तो सारे ही शामिल हैं। अलग अलग तारुफ भी है, खुद कुरान पाक में है, हदीस में है और दर्जाबंदी भी है। मसलन अशरा मुबशरा में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा फजीलत किनको दिए? खुलफाए अरबा को, शेखैन, खतनैन, अशरा मुबशरा, अज़वाज मुतहहरात हैं, सारी की सारी हमारी माएँ हैं। लेकिन उनमें जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे ज़्यादा तज़किरा किसका आता है? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा उनका उस हवाले से, उनका उस हवाले से एक दिलचस्प रिवायत अर्ज़ कर देता हूँ। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हुज़ूर अस्कर तज़किरा फरमा दिया करते थे। उनकी कोई सहेली आती है, खदीजा की सहेली है, खिलाओ पिलाओ उसको, खदीजा ने फलां काम किया, ये बात फितरी तौर पे महसूस होती है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को हुज़ूर की सबसे ज़्यादा मोहब्बत मिली है। एक दिन कहने लगी, या रसूलल्लाह, बुढ़िया को फौत हुई अरसा हो गया, बुढ़िया हो भूलती नहीं? तो भाई फौत हुई अरसा हो गया, मैं भूलती नहीं है। तो हुज़ूर ने एक जुमला कहा, आयशा तुम मेरे सुख की वक्त की साथी हो, खदीजा मेरे दुख की वक्त की साथी। इस जुमले को वही समझ सकते जो तुम मेरे सारी सुख के वक्त की साथी हो पर खदीजा मेरे, ये फर्क था दर्जाबंदी। अज़वाज मुतहहरात में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा प्यार हज़रत आयशा के साथ था, लेकिन बाकी अज़वाज मुतहहरात भी माएँ हैं। सहाबा किराम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा करीबी ताल्लुक किसका था? शेखैन का, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। घर के खानदान में एक लतीफ़ा और सुना देता हूँ। एक दफा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के भांजे उर्वा, भांजे भी हैं, शागिर्द भी हैं, इल्मी जानशीन भी हैं, खाला जी से कहने लगे, खाला जी हुजूर को अपने खानदान के मर्दों में से किससे ज्यादा मोहब्बत थी? खानदान के मर्दों में से सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत थी? फरमाने लगी अली से। अम्मा जी आप तो सामने जा खड़ी हुई थी। ये भांजे खाला की बात हो रही है, बुखारी की रिवायत है। भांजे खाला की बात हो रही है, तो जवाब लंबा खुलासा है, अल्लाह की तकदीर थी, अल्लाह की तकदीर थी, लेकिन एक दूसरे के मुकाम का एहतराम था। ये मैं जो बात कहना चाहता हूँ, सारी बातें थी, फितरी बातें थी, लेकिन एक दूसरे के एहतराम में एक हवाला और देता हूँ। एक आदमी ने मसला पूछा हज़रत मुआविया से रज़ियल्लाहु अन्हु। दौर वो आमने सामने का है। उनके यार मसला जो है ना, ये अली ज़्यादा बेहतर बताएंगे। अली हाँ, इसलिए कि हुजूर के साथ वो ज्यादा रहे हैं, मसला उनसे पूछो। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि दर्जाबंदी थी, इम्तियाजात थे, लेकिन एक दूसरे के एहतराम भी, एक दूसरे के एहतराम सारे करते थे। हजरत अली से मसला पूछा किसी ने,
कि ये मसला घर का मसला, फरमाइए आयशा से पूछो, घर का मसला है, आयशा से पूछो। हजरत आयशा से मसला पूछा किसी ने कि सफर में मौजों का, भैया अली से पूछो ना, मैं तो सफर में नहीं होती थी। अली साथ एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे का मोहब्बत से तज़किरा, झगड़े भी थे। पहली बात पहले ऐसी है कि हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का जब हम नाम लेते हैं तो इज्तिमाई धारे में, मेन स्ट्रीम में सारे तबके शामिल होते हैं। अज़वाज मुतहरात भी, मुहाजिरीन भी, अंसार भी, जिनको वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान के साथ जिक्र किया, बदरी भी, हुदैबिया वाले भी और अक़बा वाले भी, सारे शामिल होते थे। लेकिन इनका अलग अलग तज़किरा भी, उसके फ़ज़ाइल भी अलग अलग फ़ज़ाइल भी जिक्र है। आप बुखारी शरीफ देख लें, अहले बैत के फ़ज़ाइल अलग जिक्र है, मुहाजिरीन के फ़ज़ाइल अलग जिक्र है, अंसार के फ़ज़ाइल अलग जिक्र है, अशरा मुबशरा के फ़ज़ाइल अलग जिक्र है। ये इम्तियाज़ और तफ़रीक भी थी, लेकिन बाहमी एहतराम के साथ, बाहमी मोहब्बत। उसी बात अहले बैत इज़ाम का जब हम जिक्र करते हैं, इसमें भी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ता रखने वाले सारे लोग शरीक हैं। जिसका हुजूर के साथ ज़ौजियत का रिश्ता है, नसब का रिश्ता है, सहर का रिश्ता, वो सारे शरीक हैं। मैं तफसीलात में नहीं जाता। कुरान करीम ने भी जहाँ अहले बैत का जिक्र किया है तो मशहूर जुमला हम पढ़ते हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आयत तो कुरान पाक की आयत है। अल्लाह पाक इरादा फरमाते हैं, ए अहले बैत, अल्लाह पाक तुम्हें, तुम्हारी तत्हीर और तुम्हें सब से पाक देखना चाहता है, करना चाहता है। आगे पीछे सारा अज़वाज मुतहहरात है, पूरा रुकू अज़वाज मुतहहरात के बारे में है। या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका से शुरू होता है ये रुकू, और वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना, दरमियान में ये जुमला है। अहले बैत इज़ाम का जब हम जिक्र करते हैं तो अव्वलीन मिस्दाक़ कौन है कुरान पाक के बकौल अज़वाज मुतहहरात, उसका अव्वलीन मिस्दाक़ कुरान पाक के ज़ुबान में कौन है? अज़वाज मुतहहरात। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत सबके साथ मोहब्बत हमारा ईमान है, अहले बैत के साथ मोहब्बत ईमान की अलामत है, अहले बैत के साथ बोझ मुराफ़क़त की अलामत है। लेकिन अहले बैत के भी दर्जात है, तबक़ात है। तबरानी की रिवायत है, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घर में बैठी हुई, उम्मे सलमा खुद रिवायत कर रही है रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, माँ है हमारी, सबकी माँ है। तो उम्मे सलमा से कहा कि दरवाज़ा बंद कर दो, मैं कुछ आराम करना चाहता हूँ। तो किसी को आने वाले, अम्मा जान दरवाज़ा बंद करने लगी ना, हज़रत हुसैन आ गया। उन्होंने कहा बात वो छलांग लगा गया। नवासा है, छोटा बच्चा है, नवासा है और हुसैन है। तो उम्मे सलमा ने हुजूर की तरफ देखा, मुस्कुरा गया, चलो आ गया, बच्चा है। अब हुजूर लेटे हुए हैं, कभी कंधे पे बैठता है, कभी घुटने पे बैठता है, बच्चे जैसे नानो दादों के साथ करते हैं या नहीं करते। और ये फितरत है कि दादा नाना की मोहब्बत औलाद से ज्यादा होती है या नवासों पोतों से ज्यादा होती है? फितरी बात। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा ही रिवायत करती है, एक और कहती हैं कि मेरे घर में हुजूर तशरीफ फरमा थे, इतने में हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, पूरी उम्मत की बाजी है या नहीं है? बड़ी काबिल एहतराम, बड़ी लाडली बाजी है हमारी फातिमा। हसन हुसैन साथ थे, दोनों बेटे थे, बच्चे थे, हुजूर बैठे हुए हैं। तो फातिमा लाड से आकर गोद में बैठ गई, बेटी बाप की गोद में बैठ गई। ये भी तबरानी की रिवायत है और रिवायत सही है, सनद हसन के साथ।
हसन को बिठा लिया बाएं तरफ, हुसैन को बिठा लिया दाएं, इनको दाएं तरफ, उनको बाएं तरफ, बेटी गोद में बैठ गई। तो हुजूर फरमाते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहले बैती, मेरे अहले बैत में सलाम हो। उम्मे सलमा कहती या रसूल अल्लाह हम नहीं, उम्मे सलमा भी बैठी है, बेटी है ज़ैनब, अबू सलमा की बेटी हुजूर की रबीबा है, घर में पली है। फरमा हाँ अंते वबलतिक मिन अहलिल बैत, तुम भी अहले बैत में से, ये भी अहले बैत है, तुम भी अहले बैत में से। ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि जब हम अहले बैत का जिक्र करते हैं तो हुजूर के साथ रिश्ता रखने वाला हर शख्स, हर बच्चा, हर बच्ची, ज़ौजा मोहतरमा, हुजूर के नवासे सब शामिल होते हैं। एक रिवायत और अर्ज करता हूं, ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। हुजूर तशरीफ फरमा थे, घर के अफराद बैठे हुए थे सारे। ये फितरी बातें होती है भाई, नेचुरल बातें। एक हार आया कहीं से हदिया, बड़ा खूबसूरत हार था, कीमती हार था, खूबसूरत हार था। हुजूर ने देखा, फरमाया मैं अपने अहले बैत में सबसे ज्यादा महबूब गर्दन को पहनाऊंगा, अपने अहले बैत में से सबसे ज्यादा महबूब, मोहब्बत, जिसका मुझे मोहब्बत होगी उसको पहनाऊंगा। ये हदीस तर्जुमा कर रहा हूँ। हज़रत आयशा कहती है मुझे फिक्र लायक होगा, किसी और को न पहना देगा। मुझे खदशा पैदा हो उसको पहनाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी तरफ देखा तो अपनी सबसे बड़ी नवासी उमामा, उमामा हुजूर की सबसे बड़ी नवासी कौन थी? उमामा। किसकी बेटी है? हुजूर की बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब, हुजूर ने उसके घर में। ये वही उमामा है। हुजूर नमाज में जाते थे, गर्दन पे बैठ जाती थी, तैयार बैठे हुए गोद में आकर बैठती, हिलती नहीं थी, बड़ी मुश्किल से हटाना पड़ता, आगे लाट से बैठ जाती। ये बात अर्ज करने का मकसद ये है कि मैंने दो बातें की हैं। जब हम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का जिक्र करते हैं तो तमाम तबके शामिल हो, अज़वाज मुतहहरात, अहले बैत इज़ाम, अंसार, मुहाजिरीन, वल्लज़ीना तबअहूम बिइहसान, बदरी, बैत हुदैबिया वाले, बैत अक़बा वाले, सब तबक़ात शामिल होते हैं। लेकिन इन सब का अलग अलग जिक्र भी कुरान पाक में, हदीस में उनके हवाले से तारफ़ से मौजूद है। इसलिए हर एक के साथ मोहब्बत हमारा ईमान का हिस्सा है। दूसरी बात मेरी ऐसी है, अहले बैत इज़ाम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के जब हम जिक्र करते हैं तो वो सारे शामिल होते हैं। हाँ, हुजूर की तरजीहात थी अहले बैत इज़ाम में से, इस बात पर कोई शक नहीं। हुजूर की सारी बेटियां अहले बैत का हिस्सा है। तो हुजूर की सबसे ज्यादा मोहब्बत किसके साथ थी? वैसे भी छोटे बच्चे से मोहब्बत सबसे ज्यादा होता है, और छोटा बच्चा फिर फातिमा हो तो औलाद में से सबसे छोटे के साथ मोहब्बत, कोई बात फितरत के खिलाफ नहीं है। और बेटी फिर फातिमा जैसी हो, वो रिवायत आपने कई बार सुनी होगी, ईमान की ताज़गी के लिए मैं भी अर्ज़ कर सकता, बुखारी की रिवायत है। और रिवायत रावी कौन है? हज़रत आयशा है। रावी कौन है? हज़रत आयशा। रिवायत किसकी है? बुखारी। कहती है आखिरी अय्याम थे, फातिमा आई, हुजूर उठ के बैठ गए, बिठाया अपने साथ चर पे भी बिठाया। जैसे बेटियों के सर पर पुष्प पर आदमी हाथ रखता है, बेटियों का हक ही होता है। उस पे हाथ रखा, सर पे हाथ फेरा, करीब किया, कान में एक बात कही। हज़रत आयशा ज़ारो कतार रोने लगी। कान में बात की,
हजरत फातिमा ज़ारो कतार रोने लगी। जब रोना ज्यादा हुआ तो हुजूर ने फिर सर पे हाथ रखा, फिर करीब किया, फिर कान में बात की, खुश हो गए। अब यह एक मसला हो रहा है। जब वहां से हटी तो हजरत आयशा ने पूछा, बेटी क्या बात हुई थी? कहा जी कान में बात की थी। नहीं बताऊंगी। और ये उसूल है, ये मसला है। वैसे भी आप कोई मसला भी अर्ज कर सकते हैं। कोई आदमी आपके कान में बात करे ना, तो मतलब ये कि राज है, वो मोबाइल पर नहीं जुड़ा। किसी ने कान में बात किया तो वो क्या है? राज है। वो सोशल मीडिया पे नहीं जुड़ा। नहीं, वो कहा ये भी लिखते हैं अगर कोई आदमी आपसे बात करते हुए इधर उधर देख रहा है और तो नहीं सुन रहा, ये भी राज है। कोई आदमी आपसे बात कर रहा है देख रहा है, ये भी राज है। आपको इजाजत नहीं है कि इस राज को फाश करें आप। खैर हज़रत आयशा कहती, मैंने कहा बेटा बता। नहीं बता, काल में बात की थी, मेरी बाप बेटी का राज है, नहीं बताई। वफात के कुछ अरसे के बाद हज़रत आयशा ने दोबारा पूछा, बेटा अब तो बता दो ना। हाँ जी आप बता दो। उस वक्त नहीं बताई बात, वफात के बाद बताई। अब राज नहीं रही। कब्बा जी ने कहा था बेटा मैं जा रहा हूं। पहली दफा जब कान में बात की तो क्या कहा, मैं इस बीमारी में जा रहा। बेटी को पता चले बाप जा रहा है तो बेटी क्या करेगी? अब बेटी भी फातिमा हो, क्या करेगी? दोबारा कान से मुंह लगाया, बात की, बेटा तुम भी आ रही हो। खानदान में सबसे पहले तुम आओगे मेरे पास, या आप सूफिया किराम का अपना मौजूद शुरू हो जाता है। अजीब बात है ये। अपनी वफात की खबर दिया तो रोने लग गई है, उसको उसकी वफात की खबर दी है तो हंसने लग गई है। ये मोहब्बत की बातें हैं भाई। सूफिया किराम फिर अपने अंदाज से बातें करते हैं। पहली खबर क्या थी कि मैं जा रहा हूं, दूसरी खबर क्या थी कि तुम भी जा रही हो, तेरा वक्त भी थोड़ा ही है। अब किसी को ये कहा जाए कि तेरा वक्त थोड़ा है तुम भी जा रहे हो, तो ये खुशी की बात है कि रोने की बात है? वो हंस रही है इसलिए कि ये जुदाई का वक्फा बहुत कम था, 6 महीने के बाद बहुत हो गया। इस तनाजुर में मैं आखिरी बात याद करना चाहूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नवासों सबसे मोहब्बत थी। उनका बड़ा नवासा अली था, हज़रत ज़ैनब का बेटा अली इब्न अबी आस। बड़ी नवासी उमामा थी, लेकिन हुजूर को सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे थी? हसन और हुसैन से। छोटे भी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन, हसनैन करीमैन रिज़वानुल्लाहि अलैहिमा, उन दोनों के साथ मोहब्बत का इजहार भी किया है और मोहब्बत का हुक्म भी दिया है। ये जुमला कि या अल्लाह हुसैन से मुझे मोहब्बत है, जो इससे मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत कर। यह तो हुसैन के बारे में मुस्तकिलन भी है, हज़रत हसन के बारे में, दोनों के बारे में इकट्ठा भी है। आज ही मैं देख रहा था काजी शौकानी की तरफ साहबा 15-20 रिवायतें उन्होंने इकट्ठी की हैं। हज़रत हसन को अलग भी कहा है, हज़रत हुसैन को अलग कहा है, दोनों को इकट्ठा भी कहा है कि जो इनसे मोहब्बत करे या अल्लाह तू उससे मोहब्बत कर। एक रिवायत जिक्र कर देता हूँ। अबू हुरैरा कहते हैं, बुखारी की रिवायत है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले, हुजूर का मामूल था जब जाते थे। अबू हुरैरा का क्या मिजाज ये था, वो हुजूर जहां जाते पीछे पीछे चल पड़ते। ज़ौक़ भी था, मिजाज भी था। बस औक़ात कहते हैं मुझे हुजूर को ये बताने के लिए कि मैं भी पीछे वो खंगालना पड़ता ताकि देख रहे पीछे अबू हुरैरा। कई वाक़यात जिक्र करते हैं कि मैं पीछे हुजूर को पता नहीं है, तो मैं
अबू हुरैरा भी है, ये पीछे पीछे चल पड़ते थे। हुजूर सूखे बड़ी कैनुका में जा रहे थे, मैं पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ते में सैयदा फातिमा का घर था, बेटी का, रज़ी अल्लाह ताला। हुजूर बाहर खड़े आवाज दी, ऐ लुकाओ, वो मुंडा किथे हो, ऐ लुकाओ, लुका मुंडा, वो मुंडा हज़रत हसन के बारे में, मुंडा किथे, बाहर से आवाज और खड़े हो गए। ये रूटीन थी, आवाज देते थे, थोड़ी देर में हसन आ जाते थे और हुजूर लेके बाद आते थे। ताखीर हो, हुजूर आवाज दे के बाहर खड़े हैं, बच्चा नहीं आ रहा घर से, मैं भी खड़ा हूं। मैं समझ गया कि माँ ने बेटे को भेजना है और नाने के पास भेजना है, तो वैसे तो नहीं भेज देगी, हाथ मुंह धोएगी, कपड़े बदलाएगी। माँ बच्चे को वैसे तो नहीं भेज देगी, भेजना भी किसके पास है, नाने के पास। तो थोड़ी देर के बाद हंसना, अब हुजूर ने यूं हाथ फैलाया, बैठे हैं यूं हाथ फैलाए, हसन भी यूं ही हाथ फैलाया है, दोनों नाना नवासा मिले तो हुजूर ने उससे जुमला फरमाया, अल्लाहुम्मा अहिब्बहु व अहिब्बा मन युहिब्बुहु। अल्लाह मेरे इस बच्चे से मोहब्बत फरमा और जो इससे मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत। अबू हुरैरा का तो उसके बाद तो मुझे हसन से मोहब्बत ही हो, इसलिए कि हसन से मोहब्बत करने से मुझे किसकी मोहब्बत हासिल होगी, अल्लाह। यही जुमला मुख्तलिफ रिवायात में हज़रत हुसैन के बारे में अलग भी है, तो तफसीलात में नहीं जाता। अल्लाहुम्मा अहिब्बहु व अहिब्बा मन युहिब्बुहु, इनके लिए अलग भी है, उनके लिए अलग है, दोनों के लिए इकट्ठा भी। चला मेरे नवासों से मोहब्बत करने वाले से तू मोहब्बत फरमा। अल्लाह पाक ने दोनों को बड़ी शान दी थी, लेकिन बुजुर्गों के तस्करे में आखिरी बात तस्करा लगा। बुजुर्गों का तस्करा निस्बत के इज़हार भी होता है, मोहब्बत के इज़हार भी होता है, बरकत का हुसूल भी होता है, ईमान में इजाफा भी होता है या नहीं होता। बिलखुसूस सहाबा-ए-किराम के किसी भी तबके का, किसी भी शख्सियत का जिक्र करेंगे, सबसे पहले क्या होता है, अपनी निस्बत के, मैं उनसे हूँ। ये निस्बत भी बड़ी अजीब चीज़ है। एक लतीफ़ा सुना दूं, ये निस्बत भी बड़ी अजीब चीज़ है, बड़े मज़े की बात होती है। मैं कहा करता हूँ जब हम नबी करीम साहब का नाम लेते हैं ना, तो हुजूर का जिक्र बाद में होता है, पहले हम अपना तारुफ होता है, हम किसके लोग हैं। जब हम हुजूर का नाम लेते हैं मोहब्बत से, तो हमारा शनाख्ती कार्ड है ये। हुजूर के साथ मोहब्बत हमारा क्या है, शनाख्ती कार्ड है। मैं भूल चुका हूँ, काफी अर्सा अमरीका जाता रहा, वो वाक़या मैं जरूर सुनाया कभी। निस्बत की बात आती है तो मुझे, मैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उतरा, आज को 15 साल पहले की बात है, 9/11 के 5-6 साल बाद। शनाख्ती कार्ड बहुत चेक होते हैं, ये पासपोर्ट बहुत चेक होते हैं। अब मेरे नाम में मोहम्मद भी लिखा हुआ है, खान भी लिखा हुआ है, बाकी पूरा नाम आपको नहीं पता मेरा नाम क्या है, लेकिन पासपोर्ट पे मेरे नाम के साथ मोहम्मद भी लिखा हुआ है और आगे खान भी लिखा हुआ है। इमिग्रेशन ऑफिसर खड़ा है, लंबा तलंगा काला है, अमरीकी है, उसका पासपोर्ट देखा, मुझे देखा, मुझे अब तक वो लम्हा नहीं भूलता। मोहम्मद, ओहो मोहम्मद, 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 आगे खान, खान डबल, चलो ये लो। मैंने कहा मेरा तारुफ हो गया। 6-7 घंटे उन्होंने मुझे तंग किया, लेकिन वो लज्जत आज तक नहीं भूलता कि मेरा तारुफ किस लफ्ज़ से हुआ है। ये निस्बत है, आज सच्ची बात है, आज तक उसका कभी नाम लेकर लफ्ज़ उठाता हूं, यार मोहम्मद, 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 खान, खान डबल, चलो ये ले गए। तारुफ है हमारा, बुजुर्गों का तज़किरा सबसे पहले तो हमारा तारुफ है, हम किन के लोग हैं, मोहब्बत का इजहार है, अकीदत का इजहार है। लेकिन सिर्फ तज़किरा करते रहना चाहिए या उनके मिशन और उनके काम को भी देखना चाहिए।
एक काम सैयद हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरा सैयद हुसैन जिक्र करके हज़रत हसन रजी अल्लाह अन्हु की बड़ी खिदमत, बड़े कारनामे, बहुत उनकी तारीख में बड़ा मकाम है, लेकिन तारीख उनके सबसे बड़े किस काम को याद करती है कि उम्मत को 3-4 लड़ाइयों के बाद, तकसीम हो जाने के बाद इकट्ठा कर दिया था। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का सबसे बड़ा कारनामा क्या गिना जाता है, जिसकी हुजूर ने पेशगोई भी फरमाई, इन्ना इब्नी हाज़ा सय्यद व सयुस्लिहुल्लाहु बिही बैना शिफ़अतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, मेरा ये बेटा सरदार है, मेरा पुत्र चौधरी है, पंजाबी तर्जुमा, मेरा पुत्र की है चौधरी, मेरा बेटा सरदार है, व सयुस्लिहुल्लाहु बिही बैना फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, मेरे इस बेटे की वजह से अल्लाह पाक मुसलमानों के 2 ग्रोहों को इकट्ठा कर देगा। किया या नहीं किया? हज़रत हसन के सब कारनामों में सबसे बड़ा कारनामा क्या है? वहदत उम्मत, उम्मत को इकट्ठा करना। सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत किस मसले पर हुई है, जरा गौर करें। किस मसले पर हुई? क्या था झगड़ा? क्या था? मैं यजीद की बैत नहीं करता, वो कहता करो। सारे झगड़े का खुलासा यही था ना, यजीद की ब्यूरोक्रेसी कहती थी करो, ये कहते नहीं करता, तो सारी ब्यूरोक्रेसी थी ना, हो गए तो बैत करो, नहीं करता, नहीं क्यों नहीं करता? इसलिए कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के नज़दीक यजीद उस मनसब का अहल नहीं था जिस पर हज़रत मुआविया बैठते। उनके साथ चलता रहूँ, इसके साथ नहीं चलूँगी, ये अहल नहीं है, इसके सिवा कोई झगड़ा था, लड़ाई किस बात पे होगी? कहते बैत करो, कहते नहीं, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके सामने ले जाओ, बैठ के बात करूँगा या नहीं करूँगा। मेरा सवाल ये है, आज उम्मत को वहदत की ज़रूरत है या नहीं? दुनिया क्या कर रही है उम्मत के साथ? बैनुल-अक़वामी ताकतें उम्मत के साथ क्या कर रही हैं? आज अभी हमारे आलमी मजलिस बुजुर्ग बैठे हैं, सारे मुल्क में मसला लेके चल रहे हैं कि जनाब बैनुल-अक़वामी इदारे, बैनुल-अक़वामी ताकतें, यूरोपीय यूनियन, ये काम ख़त्म कर दो, ये काम ख़त्म कर दो, ये काम ख़त्म कर दो। ये कैंपेन है या नहीं? आज यूरोपीय यूनियन के क्या मुतालबा है हमसे? कादियानियों के खिलाफ कानून ख़त्म करो, नामूस रिसालत का कानून क्या करो, ख़त्म करो, ख़ानदानी अहकाम कवानीन ख़त्म, फैटअप ये कहता है सीधा, और बदर से सरकारी कब्जे में लो। यही लड़ाई है ना हमारी मुल्क में। इन सारी लड़ाइयों के लिए वहदत उम्मत की ज़रूरत है या नहीं है? अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन सब ले खड़े हैं, इसका मुकाबला अकेले करेंगे या मिलकर करना पड़ेगा? दूसरी बात, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का मिशन क्या था कि ये बंदा जो बैठ गया अहल नहीं है, यहाँ से लड़ाई शुरू हुई। आज तो सारे ही अहल बैठे हुए हैं, चारों तरफ अहल ही अहल बैठ गए। मेरी बात समझे? हर शोबे में, किसी एक तफसीर की तरह, हर शोबे में, हर तबके में, हर सारे अहल ही बैठे हुए हैं ना, या मुतमैन है, ठीक है यार चल रहा है काम। उम्मत की वहदत के लिए कुर्बानी देना, काम करना हज़रत हसन का उसवा है, और नाअहली के खिलाफ जिद्दोजहद हज़रत हुसैन का। नाअहली के खिलाफ आवाज़ उठाना ये किसका काम है? अल्लाह पाक उन दोनों भाइयों के दर्जात बुलंद से बुलंदतर फरमाए, हमें उनका तज़किरा करते रहने की तौफीक अता फरमाए, उनकी बरक़ात हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, लेकिन साथ साथ उनके मिशन में भी कुछ हिस्सा डालने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दावाना।